बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, जैसा कि आपका इल्म है कि हमने जो पहली वीडियो अपलोड की थी वो तजवीद के मुताल्लिक़ थी, जिसके अंदर हमने इल्मी तजवीद के जो मुबादियात थे उनका मुख्तसर तारुफ़ आपके सामने कराया था। आज हम उनकी थोड़ी सी वज़ाहत करेंगे। तो पीछे हमने ये बताया था कि इल्म तजवीद जानने से पहले 7 चीज़ों का जानना ये ज़रूरी है। आज उसकी हम मज़ीद वज़ाहत करेंगे। नंबर 1 सबसे पहले थी इल्म तजवीद की तारीफ़। अब तारीफ़ के अंदर 2 चीज़ें हैं। नंबर 1 लुग़वी तारीफ़ और नंबर 2 इस्तिलाही तारीफ़। लुग़वी तारीफ़ क्या है? तो तजवीद लुग़त में कहते हैं अल-इत्यान बिल जय्यिद, कि लफ्ज़ को उम्दगी के साथ और ख़ूबसूरती के साथ अदा करना, किसी लफ्ज़ को उम्दा करना, ख़ूबसूरत करना। और इस्तिलाह के अंदर कहते हैं हर लफ्ज़ को उसके मखरज और मा जमी सिफ़ात के सहूलत के साथ अदा करना बग़ैर किसी मशक्क़त के। मैं एक मरतबा फिर दोहरा रहा हूँ कि लुग़त में तजवीद कहते हैं उम्दगी और ख़ूबसूरती को, और इस्तिलाह के अंदर कहते हैं हर लफ्ज़ को उसके मखरज और जमी सिफ़ात की अदा करना सहूलत के साथ बग़ैर किसी मशक्क़त के। नंबर 2 इल्म तजवीद का मौजू। तो इल्म तजवीद का मौजू 2 चीज़ें हैं। नंबर 1 हरूफ तहज्जी यानी अलिफ से लेके या तक ये जो 29 हरूफ हैं, और नंबर 2 कलिमात कुरान हैं। नंबर 3 इल्म तजवीद की गर्ज़ व गायत। तो गर्ज़ व गायत क्या है? कुरान मजीद की गलत अदायगी से बचना और उसे उस तरीके के मुताबिक पढ़ना जिस तरीके के मुताबिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाजिल फरमाया है। फिर इसका फ़ायदा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा हासिल हो जाए, दोनों जहानों में, दुनिया के अंदर भी यानी और आखिरत के अंदर भी कामयाबी हासिल हो जाए, ये इसका फ़ायदा है। फिर इसकी फ़जीलत क्या है कि चूँकि तजवीद का ताल्लुक़ कलामुल्लाह से है और वो क्या है, जो अशरफुल कलाम है, इसलिए ये इल्म तजवीद भी तमाम उलूम से क्या हो गया, अफजल है। फिर इसका वाज़े मिन हैसुल अदा जनाब इमामुल अंबिया अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, और मिन हैसुल कवाइद यानी जिन्होंने कवाइद आगे हमें बताए हैं वो वाज़े कौन हैं? तो मिन हैसुल कवाइद इमामुल क़िरात हज़रत अबू अमर व इमाम बसरी और दीगर आइम्मा कराम हैं। और नंबर 7 तजवीद का हुक्म। तो तजवीद का हुक्म ये है कि तजवीद के कवानीन के मुताबिक पढ़ना फ़र्ज़ ऐन है, जबकि तजवीद के कवानीन को याद करना ये फ़र्ज़ किफ़ाया है। तो आज की हम वीडियो में, या आप यूँ समझ लें आज के सबक में हमने जो मबादियात तजवीद थे उसकी मुख्तसर वज़ाहत पढ़ी है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मबादियात तजवीद समझ आ गए होंगे और आप इंशाअल्लाह इनको याद भी कर लेंगे और इसको आगे भी लोगों को बताएंगे। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि वो हमें कुरान मुक़द्दस सही तौर पे सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ, अच्छी अदायगी के साथ, ख़ूबसूरत आवाज़ के साथ पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और आखिर में मैं आपसे एक और दरख्वास्त करता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारा मुफ्ती इलियास ऑफ़िशियल चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी हमारे इस चैनल पे ले आएँ, उनको भी सब्सक्राइब कराएँ। आपका दुनिया में भी फ़ायदा होगा और आखिरत के अंदर भी फ़ायदा होगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।